अवध के नवाबों ने बड़े नाज से इस शहर को आबाद किया था। आज भी उनके हर शौक की निशानियां आपको यहां बिखरी मिल जाएंगी। आज भी हर मोड़ पर गुजरे जमाने की इमारतें आपका रास्ता रोके खड़ी हैं। आज भी इनमें आपको उस शानो शौकत की झलकियां मिल जाएंगी जिनसे कभी ये शहर गुलजार हुआ करता था। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों के शहर और भारत के प्रमुख नगरों में से एक के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ के बारे में। जाने कितने ही सदियों का इतिहास अपनी गलियों में समेटे, ये शहर आज भी उसी गुरूर के साथ सर उठाए खड़ा है। लखनऊ यानी एक ऐसा शहर जो तमीज, तहजीब और नफासत पसंदगी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज हम बात करेंगे लखनऊ के इतिहास से लेकर उसके आज के बारे में। न सिर्फ नवाबों और मुगलों के, बल्कि लखनऊ के प्राचीन इतिहास यानी रामायण काल से लेकर आज तक के लखनऊ के बारे में। यह सच है कि लखनऊ दुनिया में तब प्रसिद्ध हुआ जब यह नवाबों की राजधानी बना, लेकिन उससे भी बहुत वक्त पहले यह शहर और जिला आबाद हो चुका था। लखनऊ के विषय में लंबे समय से यह समझा जाता रहा है कि इसका नामकरण प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण यानी लखन के नाम पर हुआ है, और कहीं न कहीं इस मान्यता की पुष्टि भारत के आदि काव्य वाल्मीकि रामायण से होती है। रामायण के उत्तरकांड में लोकापवाद से बचने के लिए राम के द्वारा सीता के परित्याग का उल्लेख है। माता सीता को अयोध्या से ले जाकर गंगा किनारे वाल्मीकि आश्रम में छोड़ने का दायित्व लक्ष्मण को सौंपा गया था, जिन्होंने सुबह रथ से यात्रा शुरू कर गोमती नदी पर स्थित एक आश्रम में रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन दोबारा अपनी यात्रा शुरू करके दोपहर में वे गंगा तट पर पहुंचे। फिर नाव से गंगा को पार करके सरिता तट पर स्थित ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता को छोड़ दिया। अब सवाल यह उठता है कि वह कौन सा स्थान हो सकता है जहां लक्ष्मण ने रात्रिवास किया था। वर्तमान लखनऊ शहर में गोमती किनारे स्थित लक्ष्मण टीला ही इस लिहाज से सबसे उपयुक्त स्थान दिखाई देता है। मान्यता तो यह भी है कि प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण को यह नगर भेंट किया था, जिस कारण इसका नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर पड़ा, जो बाद में लखनऊ के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से अयोध्या मात्र 80 मील की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि लक्ष्मण टीला पर पहले एक प्राचीन कालीन लक्ष्मण जी का मंदिर था, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तुड़वाकर एक मस्जिद बनवा दी थी। इस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में वैदिक कालीन अवशेष भी प्राप्त हो चुके हैं। और अब बात करते हैं लखनऊ पर मुस्लिम शासन यानी कि मुगल और नवाब कालीन लखनऊ के बारे में। माना जाता है कि सबसे पहले मुगल बादशाह अकबर के समय में चौक में स्थित अकबरी दरवाजे का निर्माण हुआ था। बाद में जहांगीर और शाहजहां के जमाने में यहाँ इमारतें बनी, लेकिन लखनऊ की वास्तविक उन्नति तो नवाबी काल में ही हुई। दरअसल मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली का मुगल साम्राज्य बिखरने लगा था। 1720 ईस्वी में अवध के सूबेदार सआदत खान ने अवध में अपनी सल्तनत कायम कर ली थी, और यहीं से शिया मुसलमानों के नवाबों की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद चौथे नवाब आसिफुद्दौला के समय में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई। आसिफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा और आसफी मस्जिद बनवाई। इसमें से अधिकांश इमारतें अकाल पीड़ितों को मजदूरी देने के लिए बनवाई गई थी। आसिफुद्दौला के जमाने से ही अन्य कई मशहूर इमारतें, बाजार और दरवाजे बने थे, जिसमें दौलत खाना, रेजिडेंसी, बिबियापुर कोठी, चौक बाजार प्रमुख हैं। वास्तुकला की दृष्टि से अवध के नवाबों का इस शहर पर काफी योगदान रहा है। इसके अलावा उस समय के लखनऊ के मुगल चित्रकारी भी आज बहुत से संग्रहालयों में सुरक्षित है। सादत अली खां के जमाने में दिलकुश महल, बेली गारत दरवाजा और लाल बारादरी का निर्माण हुआ था। इसी तरह गाजीउद्दीन हैदर ने मोती महल, मुबारक मंजिल, सादत अली और खुर्शीद जादी के मकबरे, नसरुद्दीन हैदर के जमाने में प्रसिद्ध शतर मंजिल और शाह नजफ इमाम बाड़ा, मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद और हुसैनाबाद की बारादरी बनवाई, और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने
लखनऊ के विशाल एवं भव्य कैसर बाग का निर्माण करवाया। लखनऊ पर क्रमशः सादत खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, वजीर अली, सआदत अली खां, गाजिउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली शाह और अंत में वाजिद अली शाह ने शासन किया था। इसके बाद सन 1856 ईस्वी में वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर अंग्रेजों ने अवध रियासत की समाप्ति कर दी और इसे ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी लखनऊ ने अपनी पहचान बनाई। यहाँ क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी सहित कई इमारतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में अंग्रेज यहाँ दोबारा काबिज हो गए और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कठोर दंड दिया गया था। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था। यहीं से आम बोलचाल में इसे यूपी कहा जाने लगा। सन 1920 में अंग्रेजों ने यूपी की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। आज़ादी मिलने के बाद 12 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और लखनऊ इसकी राजधानी बन गई। वहीं उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद ही रहा और लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की गई। इस शहर के पूर्व की ओर बाराबंकी जिला है तो पश्चिम की ओर उन्नाव और दक्षिण में रायबरेली है। इसके उत्तर में सीतापुर और हरदोई जिले हैं। गोमती नदी लखनऊ के बीच से होकर गुजरती है। यह शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, एक मुख्य शहर है और दूसरा ट्रांस गोमती इलाका। कला के क्षेत्र में भी लखनऊ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य कथक ने अपना स्वरूप यहीं पाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कथक के बहुत बड़े ज्ञाता एवं प्रेमी थे। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज एवं बिरजू महाराज ने इस परंपरा को जीवित रखा है। तो दोस्तों, यूपी डायरी का आज का सफर बस यहीं तक। आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप भी बनना चाहते हैं यूपी डायरी के अगले सफर के साथी, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।